हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKU यूनिवर्सिटी पटना। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKU पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर में गया बेटा, तो उनके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो उसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। चलिए, एक छोटा सा डाउट जो बच्चों को रहता है वो रहता है रिगार्डिंग सिलेबस। जैसे कि मेरा प्यारा बच्चा मैथमेटिक्स 3 हर एक ब्रांच के बच्चों को अलग अलग पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन सबसे पहले दूर करना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में गए हो, बोलोगे यस सर, और आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 3। तो बेटा, ये जो मैथमेटिक्स 3 है ये सिविल वालों को और आपके मैकेनिकल वालों को एक पढ़ना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स 3 ECE वालों को अलग पढ़ना है मेरा प्यारा बच्चा, और कंप्यूटर साइंस वालों को अलग पढ़ना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपका ब्रांच सिविल मैकेनिकल है तो आपको जो मैथमेटिक्स 3 पढ़ना है वो अलग होगा। आपका जो ब्रांच ECE है तो आपको जो मैथमेटिक्स 3 पढ़ना है वो अलग होगा, और CSE वालों को मैथमेटिक्स 3 अलग पढ़ना होगा। तो आज जो हमारा ब्रांच है बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अब आप बोलोगे सर, आप तो ECE की बात आज करने वाले हो, व्हाट अबाउट सिविल मैकेनिकल एंड व्हाट अबाउट CSE? तो मेरा प्यारा बच्चा, सिविल मैकेनिकल का कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, डेमो लेक्चर्स भी आ गए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सिविल मैकेनिकल वाले अभी फटाफट चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको दिया गया, प्लेलिस्ट में अपने सिलेबस से आप स्टार्ट कर दो। ECE के बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए रहो, और अगर कोई CS ब्रांच का बच्चा है तो वो 2-3 दिन का वेट कर लें। 2-3 दिन के बाद मेरे चैनल पर CS का भी अपडेट हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग पार्टिकुलर बात करने वाले हैं ECE ब्रांच के लिए। तो यहां पर मेरा प्यारा बच्चा मैथमेटिक्स 3 में ECE ब्रांच के बच्चों को 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। जो पहला यूनिट है बेटा वो है पॉलिनोमियल्स। अब ये क्यों है, मुझे ये एक सवाल है, क्योंकि बेसिकली बेटा ये जो पढ़ना रहता है ये डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ना रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। इसके बारे में अपन देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये इंजीनियरिंग वाले का पार्ट नहीं है, ये डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ना रहता है, लेकिन ठीक है आपको दिया गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा बात करते हैं यूनिट 2, जो कि क्या है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, और यूनिट 3 ये है आपका ग्राफ। तो ये दो जो यूनिट्स है मेरा प्यारा बच्चा, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसको मेरा प्यारा बच्चा हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये CS वाले बच्चों को पढ़ना रहता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल मैथ्स है, आप ECE वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज आपको आगे जब आप जाओगे तो आपको इसका यूज करना है। तो बेटा जो आपका यूनिट नंबर 2 है और ये जो यूनिट नंबर 3 है, ये आप ध्यान रखना कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का बेटा। तो यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर होगा आपका प्रोबेबिलिटी, और उसी में जो दूसरा चैप्टर होगा बेटा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और यूनिट 5 मेरा प्यारा बच्चा ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। मतलब यूनिट 4 और यूनिट 5 जो आपका पार्ट है बेटा वो है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। चलिए, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि यूनिट नंबर 2 और 3 आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, मतलब लॉजिकल मैथ्स है बेटा, और यूनिट नंबर 4 और 5 आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। तो ये है हमारा सिलेबस। अब आगे हम बात करेंगे डेमो लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन एक सब्जेक्ट के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, वो सब्जेक्ट है आपका सिग्नल एंड सिस्टम। अब मेरा प्यारा बच्चा, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ने के लिए, सिग्नल एंड सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको एक चीज आना बहुत जरूरी है, वो है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। अब यार देखो, ये बहुत मैं मतलब शौक हूं इस बात को लेकर कि मैथमेटिक्स 3 में ट्रांसफॉर्म कैलकुलस का एक भी टॉपिक नहीं है। लेकिन मेरा प्यारा बच्चा, जब आप अपना सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कैलकुलस आना चाहिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कैलकुलस के वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपका जो सिग्नल एंड सिस्टम जो आपका एक मेन सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर हो पाए। मैं फिर से बोल रहा हूं
कि मैं सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा। सिग्नल एंड सिस्टम का एक बेसिक एलिमेंट होता है कि बच्चों को सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ने से पहले ट्रांसफॉर्म कैलकुलस आना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्म कैलकुलस मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ें तब आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस ट्रांसफॉर्म कैलकुलस में बेटा आपके 3 चैप्टर आएंगे। पहला आपका होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म, दूसरा मेरा प्यारा बच्चा आपका होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और तीसरा मेरा प्यारा बच्चा होगा जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये मैं आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा बेटा। लगभग इसको कंप्लीट करने में आपको 60 लेक्चर्स लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप ईसीई ब्रांच के बच्चे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बच्चे हो, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म कैलकुलस बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है। सिर्फ अभी ही नहीं बेटा मेरा प्यारा बच्चा, आपको आगे भी इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप क्या करोगे, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 अपने M3 के लिए तैयार कर लोगे। और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, मैं पूरा ट्रांसफॉर्म कैलकुलस डाल दे रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपके सिग्नल एंड सिस्टम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, जब आप आगे स्टडी करोगे और भी जो आपके जो पार्टिकुलर मेन सब्जेक्ट्स होंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने यहां पर देखा तो मैं थोड़ा सा शॉक भी था कि मैथमेटिक्स 3 में ट्रांसफॉर्म कैलकुलस नहीं है। तो फिर मैंने जब और अच्छे से देखा सिलेबस को, तो देखा मैंने कि नहीं भैया, सिग्नल एंड सिस्टम में आपको इन सब चीजों का यूज करना पड़ रहा है। दैट्स वाई डिसाइडेड कि नहीं यार, बच्चों को मैं ट्रांसफॉर्म कैलकुलस जरूर दूंगा। ठीक है, अब बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, अब जाहिर सी बात है कि आप एक्स्ट्रा कोई कंटेंट दे रहे हैं तो आप ज्यादा फीस चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, ये जो पूरा चीज है ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, फीस में आपसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो देखो, यहाँ पर 2 टाइप के ऑडियंस होंगे। पहला ऑडियंस वो होगा जो मुझसे पढ़ चुका है, पहले मैथमेटिक्स 1 पढ़ चुका है या मैथमेटिक्स 2 पढ़ चुका है। तो मैं उनको बोलूंगा बेटा कि आप डेमो लेक्चर्स में अपना समय बर्बाद ना करें, आप सीधे ऐप के स्टोर पे जाए मेरे, वहां पर आप सीधे कोर्स परचेस करें और पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि यहां पर बेटा इसे कंप्लीट करने में 60 लेक्चर लगेगा, और इसको कंप्लीट करने में ये 36 लेक्चर का है, ये 18 लेक्चर का है, ये 17 लेक्चर का है, ये 21 लेक्चर का है और ये 18 लेक्चर का है। तो इसे पूरा कंप्लीट करने में 100 हो जाएगा। तो 160 लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं। फिलहाल मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा हूं, अब एग्जाम आने दो आपके, मैं देख लूंगा क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है कि मैं पॉलिनोमियल्स के सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, हो सकता है अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, इसको मैं उतना थ्रोली नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है बेटा, चलिए अब आप डेमो के लिए क्या करोगे बेटा, डेमो के लिए आप समझ लो कि मैं सेट रिलेशन फंक्शन के 4 वीडियो डाल देता हूं। अभी आप यहां सिलेबस के वीडियो में, ठीक है बेटा, सिलेबस के बाद मैं यहां पर आपका सेट थ्योरी का 4 लेक्चर डाल देता हूं। लेकिन यार एक बात समझना आप कि सेट थ्योरी बहुत आसान है ये, क्योंकि आपको 11-12 में यही सब चीजें पढ़नी थी। तो डेमो से आप अंदाजा मत लगाना कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। और एक काम मैं ये करता हूं, सेट थ्योरी के मैं 4 लेक्चर्स आपको डेमो में डाल देता हूं। और मेरा प्यारा बच्चा, लैपलास ट्रांसफॉर्म के मैं आपको 5 लेक्चर ऐसा डेमो दे दूंगा, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो फिलहाल मैं देख लेता हूं। अगर यार मैं एक काम करूंगा, मैं आपके ऐप पे ही क्या करूंगा, इसको फ्री कर दूंगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म के 5 वीडियोस। तो आप कुछ मत करना, आप सीधे काम करना, आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पर जाना। ठीक है, ऐप के स्टोर पर जाके सर्च करना AKU। तो जब आप सर्च करोगे मेरा प्यारा बच्चा AKU, तो आपको दिखेगा AKU मैथमेटिक्स 3। तो AKU मैथमेटिक्स 3 के कंटेंट में आपको सेट थ्योरी के 4 लेक्चर्स में फ्री कर दूंगा। और साथ ही साथ इसका जो कंटेंट है बेटा, वो यूट्यूब पे भी आने वाला है। अब यह लैपलास ट्रांसफॉर्म मेरे वीडियो में डला हुआ है, लेकिन ये आपका RGBB के कंटेंट में। तो चलो रहने दो, आप फिलहाल ये मत देखना कि मुझे आता है कि नहीं। बेसिकली बहुत बच्चे मुझे चेकआउट करने लगते हैं कि सर को आता है कि नहीं आता। भैया आप एक काम करो, आप सीधे से ये 4 जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उनको पढ़ो। उनको पढ़ने के बाद आप तरीका को एनालाइज करो कि हाँ सर जो तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या वो बेटर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उस तरीके से आप देख लो। ठीक है, और जो पुराना बच्चा वो तो बेटा जाकर सीधा कोर्स परचेस करो, क्योंकि देखो सिलेबस बड़ा है, 160 वीडियोस आपको करने बेटा। और यहाँ पर मैं आपका सिग्नल और सिस्टम भी पूरे तरीके से करवा रहा हूँ। तो आप सिलेबस का वीडियो अटेंड कीजिए। सेट थ्योरी के मैं 4 लेक्चर्स दे देता हूं, आप पढ़ लो उसको। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के स्टोर पर जाना, ऐप के स्टोर पे सर्च करना AKU। तो आपको दिखेगा AKU मैथमेटिक्स। तो वहां पे बहुत सारे मैथमेटिक्स दिखेंगे AKU के। तो आपको परचेस करना AKU मैथमेटिक्स फॉर ECE।
ठीक है, गलती से आप किसी दूसरे ब्रांच का मैथमेटिक्स से ही परचेस मत कर लेना, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास सिग्नल सिस्टम ये सब चैप्टर्स मेरे पास बने हुए हैं, तो मुझे ऐड अप करने में कोई बुराई नहीं है। और बेटा आपको पता है जितना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उतना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फीस आपका बेटा वही रहेगा जो सभी ब्रांच का है, 799। भले मैं आपको कुछ ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन ये कंटेंट मेरे तरफ से आपके लिए फ्री रहेगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। मतलब आपका मैथमेटिक्स फ्री तो होगा ही होगा बेटा, और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा आपका ये 3 ट्रांसफॉर्म भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।